हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 7 है हमारा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, लिथोस्फीयर एंड रॉक साइकिल। ठीक है, हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा था? काइपर बेल्ट क्या होता है, वुड्स क्लाउड क्या होता है। ठीक है, अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे बॉर्न हुआ, अर्थ कैसे बना, उसके बाद की क्या प्रोसेस थी। इससे हम स्टार्ट करेंगे। अर्थ बॉर्न, कैसे बॉर्न हुआ अर्थ? प्लैनेटरी एक्रीशन से। प्लैनेटरी एक्रीशन से। प्लैनेटरी एक्रीशन क्या होता है? ये प्लैनेटेसिमल्स थे, एक दूसरे से जाके टकराए। ठीक है, जब ये टकराए एक दूसरे से जाके तो क्या बना? हीट जनरेट हुई, बहुत हीट आई, बहुत हीट जनरेट हुई। तो क्या बना? ये एक मॉल्टन फायरबॉल, मॉल्टन फायरबॉल का इसने रूप लिया। ठीक है, ये एक दूसरे से टकराए और ये जो कोलिजन था ये बहुत ब्लास्टिंग कोलिजन था, बम्बार्डिंग कोलिजन था। इसमें जब कोलिजन हुआ तो ऐसा एक रूप आया होगा कि ये देखिए, ये एक्रीशन हो रहा है, प्लैनेटेसिमल से एक दूसरे से जाके टकरा रहे हैं, ये एक जायंट बॉल बन रही है, फायर बॉल। कैसे टकरा रहा है? ऐसा, कितना बम्बार्डिंग प्रोसेस है। तो ऐसा प्रोसेस हुआ होगा उस समय। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं टोटली। ये क्या है? हॉट मोल्टन, हॉट मोल्टन। इसको हम क्या कहेंगे? और न्यूबॉर्न अर्थ, न्यूबॉर्न अर्थ किससे हुआ? एक्रीशन से हुआ, एक्रीशन प्रोसेस से हुआ। ठीक है, अब जब ये हुआ फिर उसके बाद थोड़ी सी कूलिंग हुई। जब कुछ समय हो गया, ये कूलिंग हुई, थोड़ा कूल हुआ, तो कूल होने के बाद इसका जो आउटर सरफेस था वो थोड़ा सा कूल हुआ, आउटर कूलिंग, आउटर कूलिंग हुई। ठीक, अब ये जो क्रस्ट है ये प्राइमोर्डियल क्रस्ट है, प्राइमोर्डियल क्रस्ट। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट लेयर, जो सबसे फर्स्ट लेयर थी वो है फर्स्ट लेयर। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रारंभिक परपटी। और प्राइमोर्डियल को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा? प्राइम मतलब क्या होता है? फर्स्ट। ऑर्डियल मतलब फर्स्ट इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। जो फर्स्ट इन ऑर्डर प्रोसेस थी, जो सबसे पहली प्रोसेस थी, वो प्राइमोर्डियल क्रस्ट की थी। तो इसमें क्या हुआ? आउटर कूलिंग हुई, मगर जो अभी इसके अंदर एलिमेंट्स थे उसके अंदर ही हैं। एलिमेंट्स जो बने, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, ये अभी भी अंदर ही हैं इसके, है ना। अब क्या है? अब जो भी गैस है, मान लो एक बलून रखते हो आप, बैलून में आप गैस भरते हो। ठीक है, गैस भरते हो तो वो गैस कोशिश ये करेगी ना कि हम बलून से बाहर आए। तो ऐसे ही हुआ, जब अंदर गैस बनी तो ये बाहर आने की कोशिश करी। तो बाहर आने की जब कोशिश करी इसने, तो इसकी जो आउटर सरफेस है उससे बाहर आने की कोशिश कर रही है। ये आउटर सरफेस से बाहर आने की कोशिश कर रही है। इसमें कौन सी आई? NH3। NH3 मतलब अमोनिया, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, CH4, मीथेन। ये तमाम गैसेस थी जो आने की कोशिश कर रही बाहर। मगर जो हैवी मेटल्स थे वो अंदर ही जाएंगे, ग्रेविटी उनको अंदर पुल करेगी ना। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एक ग्लास लिया हमने, ग्लास में सैंड भरा, फिर वाटर भरा, सैंड भरा, वाटर भरा, फिर ऑयल भरा, उसमें पोर किया, उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या हुआ कि जो सैंड था वो नीचे जाके जम जाएगा, फिर उसके बाद वाटर आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑयल आ जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटी पुल करती है, हैवी चीज़ों को पहले पुल करती है अपने तरफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ने किसको पुल किया? निकल और आयरन को अपने तरफ। तो ये मिडल में रह गई ग्रेविटी के कारण, निकल और आयरन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है?
इस प्रोसेस को डेंसिटी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये इसके क्वेश्चन रिलेटेड आते ही हैं यूपीएससी में और अदर स्टेट पीसीएससी में, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया, डेंसिटी डिफरेंशिएशन कहा गया इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स ट्राई टू अरेंज देमसेल्फ बेस्ड ऑन द डेंसिटी, इसका मतलब ये है, ठीक। जो भी सारे एलिमेंट्स हैं अपने डेंसिटी के हिसाब से अपने आप को अरेंज करते हैं। जैसे कि आपने देखा था ना, ये सन है, सन के बाद मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स अपनी डेंसिटी के हिसाब से अरेंज हुए थे ना, क्योंकि 99% तो मास अर्थ सन के पास था, तो उससे जो ग्रेविटी से जो पुल कर रहा था उसको, तो सबसे ज़्यादा मास जिसका होगा फिर उसके बाद होगा, फिर उसके बाद होगा, वो ऐसे अपने हिसाब से अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। एक बार हम फिर से बनाते हैं इस डायग्राम को, आगे हम इसके बारे में समझाते हैं। ये क्या बनाया हमने, मोल्टन अर्थ, ठीक है। किससे बना, प्लैनेटरी एक्रीशन से बना। अब ये कूल हुआ था, कूल होने के बाद क्या बना, प्राइमोर्डियल क्रस्ट। ये हम अर्थ के प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि अब अर्थ कैसे बना, अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई। इसके अंदर सारे गैसेस हैं, लिक्विड भी है, लिक्विड किस फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, ठीक है, प्राइमोर्डियल क्रस्ट। अब ये और आगे इसकी प्रोसेस क्या है, आगे क्या हुआ, जो आगे की लेयर थी ये थिन लेयर है ना, ये जो उसकी लेयर है ये थिन लेयर है, ये थिन लेयर है, ये थिन लेयर है ना। न्यू लेयर है, वीक लेयर है, वीक लेयर है, वीक क्रस्ट है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं वीक क्रस्ट है, ठीक है। जो इसमें क्या हुआ था कि जो लाइटर थे, जो लाइटर गैसेस थी वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, बट जो हैवियर मेटल्स थे वो अंदर ही रह गए, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, है ना, निकल हो गया। अब इसके बाद के प्रोसेस में क्या हुआ, जब ये बाहर आने की कोशिश करेगी तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला। अगर गैस को अंदर ट्रैप करके रखोगे तो बाहर आने के लिए कुछ तो देखेगी, तो ऐसा स्ट्रक्चर पृथ्वी में हुआ। ये क्या है, ये वॉल्केनोज है, वॉल्केनोज आए। गैस कैसे निकलेगी बाहर, अपना रास्ता बना के तो निकलेगी, तो वॉल्केनो का शेप में रास्ता बनाया उसने। वॉल्केनो के साथ बहुत सारी चीज़ निकली, मगर मेनली हम अभी गैसेस की बात कर रहे हैं कि क्या निकला उसमें से, जिस कारण से आगे की प्रोसेस हुई, ठीक है। लावा निकला, सब कुछ निकला, जो अंदर की हीट थी वो निकली। तो गैसेस के फॉर्म में क्या निकला, H2O, H2O निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, अमोनिया निकली, अमोनिया निकली, मीथेन निकली, H2O निकला, CO2 निकला, ठीक है। ऐसे करके गैसेस निकली, ये बाहर निकली, ये बाहर निकली। और जो हैवी थे, जो हैवी थिंग्स थी वो अंदर ही रह गई, ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये अंदर ही रह गई। क्या थी, आयरन और निकल, राइट। और स्टीम के फॉर्म में क्या निकला, वाटर वेपर निकला, है ना, H2O स्टीम के फॉर्म में निकला। अब ये जब निकला तो क्रस्ट, जो क्रस्ट है वो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के कारण वॉल्केनो बने, वॉल्केनो के कारण ये सारी गैसेस बाहर निकली। अब इस प्रोसेस को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं डीगैसिंग, इस प्रोसेस को डीगैसिंग कहा जाता है, राइट। अब जब ये प्रोसेस हुई तो इस प्रोसेस को पूरा होने में कितना समय लगा, 800 मिलियन ईयर्स।
ये 1-2 दिन की प्रोसेस नहीं थी, कुछ सालों की प्रोसेस नहीं थी, ये मिलियन ऑफ ईयर्स की प्रोसेस थी, ठीक है। तो 800 मिलियन ईयर्स लगे उसको प्रोसेस होने पे, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये वाटर वेपर बाहर आया, ठीक है, वाटर वेपर आया तो वाटर वेपर आके बाहर कूल हुआ, उसके कारण कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के कारण क्या बने, बादल बने, ये बादल बने, ये क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। ये हम बढ़ते आगे पढ़ेंगे कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। जब वाटर जब कूल होता है वाटर वेपर, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होता है, उसके बाद क्लाउड्स बनते हैं। तो ये क्लाउड्स बने, क्लाउड्स बनने के बाद यहाँ पर बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बारिश हुई। ये बारिश हुई और बारिश होने के कारण ये पूरा अर्थ भर गया, मिलियन ऑफ ईयर्स की बारिश होने के बाद ये पूरा अर्थ सरफेस भर गया। जब ये भरा तो अगर पूरा अर्थ सरफेस में पानी आया तो उसके कारण क्या हुआ कि पूरा अर्थ जो सरफेस है पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो गया, उसके वजह से सरफेस इसकी हार्ड होगी, जैसे कूल होगी ना। अभी तो हॉट सरफेस थी, यहाँ हमने देखा था कि हॉट सरफेस थी, यहाँ हॉट सरफेस थी, अभी तक हॉट सरफेस थी, मगर इसमें जैसी पानी उसमें सबमर्ज्ड हुआ तो सरफेस कूल होना शुरू हो गई, तो हार्डर सरफेस हमको यहाँ देखने मिलती है। इस प्रोसेस में हमको हार्डर सरफेस दिखने मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से 3 कंडीशंस आई, 3 कंडीशन का एग्जिस्टेंस में आई, 2 और 3। तो पहली जो कंडीशन है उसमें क्या आया, फर्स्ट में क्या बना, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। जो सेकंड थी, सेकंड में क्या बना, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या बना, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये 3 में चीज़ बनी। जब हार्ड सरफेस हुआ तो उससे लिथोस्फीयर बना, उसके बाद जहाँ हमको बादलों से पानी मिला, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर तक बारिश हुई, पूरा अर्थ सबमर्ज हो गया वाटर से, तो हाइड्रोस्फीयर मिला। और जो इन्वायरमेंट बना, जो इकोसिस्टम बना, जो क्रिएट हुआ, वो किस फॉर्म में हुआ, ये हुआ एटमॉस्फेयर के फॉर्म में हुआ। बादल बना तो कुछ एटमॉस्फेयर तो बना होगा ना एक, तो उससे एटमॉस्फेयर बना। मगर अभी भी 4th पिलर अपने पास है नहीं, बायोस्फीयर, अभी लाइफ एग्जिस्टेंस में आई नहीं। तो हम ज्योग्राफी क्या करते हैं, ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अभी तक बायोस्फीयर का एग्जिस्टेंस नहीं आई है, राइट। तो क्विक रिकैप दे देता हूँ। मोल्टन अर्थ था, ठीक है, प्राइमोर्डियल क्रस्ट हुआ, हॉट लिक्विड अंदर था, हॉट लिक्विड मतलब किस फॉर्म में था, स्टीम के फॉर्म में था, स्टीम के फॉर्म में था। फिर उसके बाद जो लेयर थी इसकी थिन क्रस्ट थी, वीक क्रस्ट थी, राइट। जो गैसेस थी वो बाहर आने की कोशिश करी, बाहर आने की कोशिश के कारण वॉल्केनोज बने, वॉल्केनोज के कारण स्टीम बाहर आई, स्टीम आने के बाद कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से बारिश हुई, बारिश होने के बाद हार्ड सरफेस हुआ, उसके बाद है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का एग्जिस्टेंस में आई, राइट। अब हम पढ़ेंगे वाई डज द टेम्परेचर इंक्रीज एज वन गोज इनसाइड अर्थ। हम जब अर्थ के इनसाइड जाते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ के इनसाइड जाएंगे तो टेम्परेचर क्यों बढ़ता रहता है इसका, ये क्यों हमको बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ तो क्रस्ट है, क्रस्ट में नॉर्मल टेम्परेचर है, मान लो 1 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ 5 डिग्री है, फिर और नीचे जाओगे यहाँ 6 में, ये इतना डिग्री नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जाओगे तो 10 डिग्री है। तो ऐसे करके ये टेम्परेचर क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता है जैसे ही हम अंदर जाते रहते हैं अर्थ के, ठीक है। ये कोर हो गया, ये कोर है, और जो ये कोर है इसका टेम्परेचर कितना रहता है, 6000 डिग्री सेल्सियस अराउंड, ठीक है। 4000 से
6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो यहाँ का सरफेस तो नॉर्मल ही है, बट यहाँ पर हम जैसे अंदर आते रहते हैं तो उसका टेम्परेचर इतना बढ़ता क्यों है, इसका आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, हीट जो बनी वो कैसे थी, जब अर्थ फॉर्मेशन हुआ तो हीट तो तब ये भी थी, ये हीट थी, ये हीट थी, कुछ तो हीट ये भी रहेगी, है ना। तो फर्स्ट हीट कौन सी है, इसको बोलेंगे रेसिडुअल हीट। रेसिडुअल हीट कब, टाइम ऑफ फॉर्मेशन, एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन के समय की जो हीट है उसको बोलेंगे रेसिडुअल हीट एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन, राइट। रेसिडुअल को क्या कहते हैं, और ओल्ड हीट। एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ओल्ड हीट भी कहते हैं। और सेकेंड हीट सोर्स जो खुद का जो अर्थ का हीट सोर्स है वो क्या है, न्यू हीट सोर्स क्या है, इनसाइड अर्थ यूरेनियम। अर्थ के अंदर यूरेनियम भी है, ठीक है। तो यूरेनियम के कारण क्या होता है, जो यूरेनियम होता है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये अनस्टेबल है, तो उसके वजह से क्या होता है, अनस्टेबल है ये मॉलिक्यूल, ठीक है। जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल इस वजह से क्या होता है, ब्रेक होता है, ये जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है इसके वजह से ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेक्स एंड बिकम रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव बनता है, तो इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी होती है, उस वजह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनता है, इस वजह से हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो हीट कैसे जनरेट होती है, फर्स्ट हीट तो इसका खुद का है जो टाइम ऑफ फॉर्मेशन से था, जो ब्लास्टिंग हुई उस वजह से आउटर सरफेस उसका कूल हुआ, इनर सरफेस तो अभी भी हॉट ही है ना। तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन की वजह से उसको ओल्ड हीट भी कहते हैं, उसको बचा हुआ हीट भी कहते हैं। और जो सेकेंड हीट सोर्स है जो खुद विद इन दी अर्थ है, इनसाइड दी अर्थ है, इसमें क्या यूरेनियम के कारण होता है, यूरेनियम वो होता है जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ये ब्रेक डाउन होता है बिकम और क्या बनता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी के कारण क्या होता है, हीट जनरेट होती है, इस वजह से जो हमारे अर्थ की जो इनर कोर है वो इतनी हीटेड है, मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड अर्थ, अर्थ के अंदर है क्या, ठीक है। ये पिज़्ज़ा स्लाइस जैसा हमने अर्थ का इंटीरियर बनाया, ठीक है। ये पिज़्ज़ा स्लाइस, एक पिज़्ज़ा की स्लाइस जैसा ये अर्थ का इंटीरियर बनाया हमने, ये पिज़्ज़ा स्लाइस, ठीक है। हमने अर्थ ऐसा है ना, तो हमने इसको काट के ऐसा कुछ करने की कोशिश करी। जो सबसे ऊपर का पार्ट हुआ, उसको हमने क्या कहा, क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, ठीक है। ये सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है। ये लाइटेस्ट होता है, ये लाइटेस्ट है ना, ये बहुत हल्का है। फिर उसके बाद सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम सिलिका से बना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मेंटल, इसको हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होता है, 2885 किलोमीटर, राइट। अब ये जो कोर वाला एरिया, ये कोर एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, नाइफ, निकल और आयरन,
है ना, निकल, आयरन। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हॉट एरिया होता है, इसका टेम्परेचर बताया आपको 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रहती है, क्या डिस्टेंस बोलेंगे इसको, 6371, इसका रेडियस है ये, किलोमीटर, है ना। अब जब हम अंदर जाते तो हमने क्या पढ़ा, जो इसकी रेसिडुअल हीट है, रेसिडुअल हीट के कारण टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है इसका, है ना, रेसिडुअल हीट के कारण टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है इसका, टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज़ होता है। और इसके दूसरा क्या सोर्स है, यूरेनियम के कारण होता है ना। इसको क्या कहेंगे हम, और जैसे ही यहाँ तक जाएंगे तो ये डेंसिटी इसकी इंक्रीज़ होती रहती है, जैसे हम नीचे जाएंगे उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। वो क्यों होती है डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन के कारण, है ना, डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन के कारण इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे मैंने आपको कप का एग्जांपल बताया था, ग्लास का एग्जांपल हुआ था, तो हैवियर मेटल्स, जो हैवियर थिंग होती है वो नीचे सेटल हो जाती है, तो ये हैवी है तो इसलिए नीचे सेटल हो गई। इसको किसने दिया था, इस थ्योरी को किसने दिया था, एडवर्ड सोइज ने, एडवर्ड सोइज ने थ्योरी को दिया था, है ना। तो जो उसने ये कहा था कि जो अर्थ की सरफेस है, जो लेयर है, वो लेयर्ड फॉर्म में, लेयर जो अर्थ के जो अंदर इंटीरियर वो लेयर्ड फॉर्म में, पहला क्या आता है उसमें क्रस्ट, सेकंड क्या आता है मेंटल, थर्ड क्या आता है कोर। ठीक है, अब हमें ये पता कैसे चला कि अर्थ लेयर्ड है, क्योंकि हमने इसके अंदर ड्रिल किया अर्थ के अंदर, तो कुछ किलोमीटर तक गए, उसके बाद हम ड्रिल नहीं कर पाए क्योंकि हीट टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा था, तो हम ड्रिल नहीं कर पाए। तो हम उसको कैसे जानेंगे कि ये अर्थ लेयर्ड है, तो कल इसका जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे तो कि अर्थ लेयर्ड क्यों है, सिस्मिक वेव्स की के कारण ये अर्थ लेयर्ड ऐसा पता चला, जो अर्थ क्यों कहते हैं, है ना, उसके कारण हमको पता चला कि अर्थ लेयर्ड क्यों है। अब इसको आगे आगे समझेंगे। तो जब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।